वो लम्हा मेरे लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा कि हम, और मुझे वो भी दिन याद है जब हमारे यहाँ अलवर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। तो हम ही जब जिला पार्षद थे तो उस टाइम हम भी सड़कों के पीछे पीछे भाग रहे थे कि हाँ भाई हम भी उनसे देख लें, मुलाकात हो जाए, पर नहीं हो पाया। फिर भी मैं जब पहली बार उनसे अभी मिली थी तो उन्होंने घुसते ही मुझसे बोला, संजना आप कुछ 409 वोट से रह गई थी। मैं सर बिल्कुल। तो उनको मैं यही सोच के अचंभित हूँ कि वो मतलब ऑल इंडिया में से उन्होंने मतलब कठुमर की विधानसभा से उन्होंने ये पूछा कि 409 वोट से, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि वहाँ एक आप ही की सी उम्र की इकरा हसन और सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी से आती है, जब वो संसद में बोलती हैं तो आप ही की तरह लोग उसको भी बहुत सुनते हैं। उनसे मुलाकात हुई आप? हिंदुस्तान के इतिहास में संभवतः सबसे कम उम्र की एक लड़की जो खेती किसानी परिवार से आती है जाकर संसद में बैठी हैं। अभी संसद का पहला सत्र चला है। देश के तमाम नेताओं को जिनको टीवी पर देखती हुई बड़ी हुई है, अखबारों में पढ़ा होगा और कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो इन्हीं में से कुछ चेहरे थे जिनको आपने याद भी किया होगा कि फला व्यक्ति इस देश का क्या है। अब उन्हीं से बातचीत करवाते हैं। मेरे साथ हैं भरतपुर से सांसद संजना जाटव। संजना जी, संसद में जब आप पहली बार घुस रही थी वो लम्हा बताइए, कैसा लगा आपको? पहले तो नमस्कार सभी साथियों को। वो लम्हा मेरे लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा कि हम एक जीरो लेवल से और हम उस तरीके से जाएंगे, पर हमें सबका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। सर्व समाज का इतना प्यार और आशीर्वाद है, और जनता का सर्व समाज का इतना आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे संसद में बड़ी पंचायत में चुन के भेजा है। इस बीच में आगे बढ़ूं से पहले एक गाना बड़ा आजकल फेमस हो गया है, वो ऐसा लगता है जैसे वो बना ही आपके लिए था कि कर दिया भरतपुर जाम। जब आप जीत कर बाहर निकली थी और डांस कर रही थी, बड़ा वायरल हुआ, और उसके बाद में जब भी ये गाना कहीं बजता है तो लोगों के जहन में संजना जाटव दिखाई देती है। ये तो मैं भी नहीं कह सकती, क्योंकि जब चुनावों से पहले तो ये था भी नहीं, मुझे भी नहीं पता ये गाना इस तरीके से होगा। और ये तो देखो आप, पता है जब जीतने के बाद एक खुशी होती है। मैंने 6 महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव हारा था तो उस टाइम बहुत दुख हुआ था, पर अब जो ये खुशी का माहौल था उसमें सभी लोगों को, जो मेरी खुशी की जीत की खुशी में सभी समाज के लोग बहुत ही खुश हुए। मुझे चुनाव की हार से याद आया कि वो जो 300-400 वोटों की हार थी उसको किस तरीके से पचाया, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप जिस बैकग्राउंड से आती हो, और इतना बड़ा मौका मिले फिर बहुत नज़दीक के जाके जब कोई हारता है तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और वो जब आपको पता लगा कि आप इतने कम वोटों से हारी हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज हुआ? परिवार के क्या रिएक्शन थे उस समय? देखो, परिवार का एक तरीके से मैं कहूँ, एक सामान्य परिवार से घर से निकल के और इतनी बड़ी उस पर एमएलए का चुनाव लड़ना और फिर ना कुछ वोटों से रह जाना बहुत दुखद था मेरे लिए। पर फिर भी परिवार ने और सर्व समाज ने मुझे एक हिम्मत और ताकत दी। उस टाइम जब मैं हारी थी तो सब ने ये बोला कि हम आपके साथ हैं, और उसी प्यार और आशीर्वाद से और विश्वास से मैं उनके बीच में हूँ, और उन्हीं के देन से हूँ जो मुझे उन्होंने चुनकर उस संसद में भेजा है। अब आते हैं संसद के मुद्दे पे कि जिन राहुल गांधी से टिकट मांगने के लिए आप कई बार मिलने की कोशिश की होंगी और समय नहीं मिला होगा आपको, कई लोगों ने अप्रोच की होगी कि हम मुलाकात करवा देंगे, हम मुलाकात करवा देंगे, वही राहुल गांधी अब आपके साथ में संसद में बैठते हैं। जब नज़दीकी से गुजरती हैं तो कैसा लगता है आपको? मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में मैंने 4-5 दिन हो गए जब राहुल जी ने खुद हमें वहाँ बुलाया, और मुझे वो भी दिन याद है जब हमारे यहाँ अलवर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। तो हम ही जब जिला पार्षद थे तो उस टाइम हम भी सड़कों के पीछे पीछे भाग रहे थे कि हाँ भाई हम भी उनसे देख लें, मुलाकात हो जाए, पर नहीं हो पाया। फिर भी जनता के प्यार और आशीर्वाद से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, और मैं जब वहाँ मिली तो उनको भी मैं भी इस चीज़ से अचंभित हूँ कि उन्होंने भी मेरे बैठ के बगल में पूछा, आप कुछ 409 वोट से रह गई थी। उन्होंने बहुत मेरे लिए अच्छा कहा, क्योंकि आप एक नई युवा हो, अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे ही डायरेक्ट, एक कहते हैं ना, एक अपनेपन सा। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, उनके साथ बात की उन्होंने पहली बार, बहुत अच्छा लगा। तो राहुल गांधी को ये भी याद है कि आप 409 वोटों से चुनाव हारी? बिल्कुल। मैं जब पहली बार उनसे अभी मिली थी तो उन्होंने घुसते ही मुझसे बोला, संजना आप कुछ 409 वोट से रह गई थी। मैं सर बिल्कुल। तो उनको मैं यही सोच के अचंभित हूँ कि वो ऑल इंडिया में से उन्होंने कठुमर की विधानसभा से उन्होंने ये पूछा कि 409 वोट से, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आज तक कोई भी नहीं इन चीज़ों को ध्यान। जीत से ज़्यादा हार की चर्चा है आपकी। नहीं, जीतने का भी आप जानते हो, क्योंकि मेरी जो भरतपुर की सीट थी वो कठिन थी मेरे लिए, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री, वहाँ से राज्य मंत्री, वहाँ से 6 एमएलए, वहाँ से तो जीतना असंभव था।
फिर भी जनता के प्यार और आशीर्वाद से मुझे फिर भी सर्व समाज का प्यार मिला, और उन्हीं के आशीर्वाद से फिर मैंने उनको चुनौती दी। और राहुल जी ने इसके लिए मुझे एक कहे ना एक मतलब मैं बताऊं आपको, राजस्थान में सर्वोपरि जो अपनी सीट की जो चर्चा है वो भरतपुर की है। अब एक सवाल कि जब आप तैयारी कर रही थी, आपने चुनाव तो खैर बाद में लड़ा, उससे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रही थी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो एक सवाल ये भी आता था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, तो उत्तर आता था कि नरेंद्र मोदी। अब उन्हीं नरेंद्र मोदी जब वो प्रधानमंत्री है और उन्हीं के सामने बैठ के आप उनको सुनती भी हैं, उनको देखती भी हैं और बहुत करीब से देखने का और जानने का मौका मिलता है, तो क्या लगता है आपको? देखो, मैं अब पहली बार तो गई संसद में, मैंने देखा भी है हमारे पक्ष विपक्ष में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, और पक्ष में हमारे जो सबके दिलों पर राज करते हैं आदरणीय मेरे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो आदरणीय राहुल जी। और मुझे देखो वहाँ कुछ, मैं तो किसी के बारे में कहूँ तो मुझे पहली बार चुनकर वहाँ भेजा गया, तो मैं सभी लोगों से वहाँ सीखने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जाना जाता है कम उम्र की हूँ, तो उस तरीके से मुझे जितना हो लोगों से सीखना है वहाँ। कितना डर लगता है जब सवाल पुटअप करने का आता है, जब सामने माननीय बैठ के कहते हैं कि संजना जाटव, आपको समय दिया जाता है, तो शरीर में सिरहन सी नहीं आती कि मैं इतने बड़े जो लोग हैं इनके सामने मैं भी कुछ बोलूँगी? अब नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब देखो ताकत और हिम्मत आप सभी के आशीर्वाद से है, और आप सबने चुन के भेजा। अगर मैं बोलूँगी नहीं तो फिर कैसे विकास होगा? तो मुझे जब नाम बोला जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं तो खुद ही आगे खुद ही बोलती हूँ कि भाई मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इसी सत्र में मुझे 3 बार मौका मिला बोलने का। तो नहीं तो बहुत भी है ऐसे जो उनको एक बार भी मौका नहीं मिलता है बोलने का। तो मैंने भी अपने क्षेत्र के कई मुद्दे भी उठाए, जो क्षेत्र की जनहित की जो समस्याएं वो भी उठाई। अब मुद्दों पे आते हैं कि आपका एक जो वीडियो था बड़ा वायरल हुआ, जब आप संसद में आप ही के लोकसभा क्षेत्र भरतपुर और धौलपुर के जो जाटों को आरक्षण नहीं मिलता, उसको लेके आपने कहा कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिन लोगों ने आपको इस उम्मीद से वोट दिया था वो बड़े खुश हैं। देखो, मेरे लिए उनकी भावनाएं सर्वोपरि है और रहेंगी हमेशा, क्योंकि जब चुनाव हमने लड़ने के लिए हम भरतपुर में गए थे तो वहाँ का माहौल देखा था, तो सभी ने वहाँ सर्व समाज के व्यक्तियों ने हर तरीके से हमारी मदद की। और एक जाट आरक्षण मैं कहूँ कि आप भी ये भी गलत है, आप पूरे राजस्थान में उस आरक्षण है और एक भरतपुर और धौलपुर को छोड़ के, तो ये अन्याय है। तो इसके खिलाफ मैंने अपनी संसद में इसकी आवाज़ उठाई। कब तक इस लड़ाई को लड़ेंगी जाटों के लिए आप? देखो, मैं इस पद पे हूँ तो मैं तो सभी के लिए लड़ाई लड़ूंगी। मैं आपको बताऊँ, आरक्षण की अगर बात करें तो सभी के लिए, सभी वर्गों के आरक्षण की, सभी के वर्गों की मैं बात रखूंगी वहाँ से। आजकल एक मुद्दा और छाया हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में जो आरक्षण है, को जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण में से आरक्षण दिया जा रहा है कुछ लोगों को, उस पे आपका क्या स्टैंड है? देखो, मैं ये हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व राहुल जी के जो हमारी पार्टी करेगी ऊपर से अलखमा, उनके संदर्भ में हम रखेंगे। मैंने जब पहली बार जब आप जीत के आई थी तो मैंने मजाक में आपसे पूछा था कि क्या अपने पति को ही पीएसओ रखेंगी, और वो आपको मिल भी गया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो मेरे ही साथ में कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जानते हो एक महिला हूँ, और सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी होता है एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, तो वो मेरे साथ रहे, वो मेरी ताकत है सबसे बड़ी। क्या बदलाव आए जीवन में सांसद बनने के बाद आपके? देखो, मुझे तो बदलाव बिल्कुल भी नहीं आया, एक भागदौड़ हो गई है, वरना मैं तो उसी प्रकार से हूँ जैसे पहले थी। मैं जनता के बीच में भी जैसे जब चुनाव के दौर पे जब मैं गई थी, आज भी आप देखोगे तो वही बरकरार है, वही बरकरार रहेगा हमेशा के लिए। अब एक सबसे अंतिम और अहम सवाल, वहाँ एक आप ही की सी उम्र की इकरा हसन और सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी से आती हैं, जब वो संसद में बोलती हैं तो आप ही की तरह लोग उसको भी बहुत सुनते हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, हमारे जो जितने भी कैंडिडेट हैं कम उम्र के, मैं सबसे वहाँ मिली और सभी से मेरी बातचीत होती रहती है, और एक जैसा है कि दोस्ती के, तो वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं अभी गई थी तो उनसे अच्छी थी, एक प्रिया सरोज जी हैं और अपने एक और भाई हैं, मतलब कई ऐसे हैं वहाँ, उनसे सभी से जो युवा हैं उनके साथ अच्छी मेरी दोस्ती है। सबसे दोस्ती है? हाँ, सबसे दोस्ती। मेरा बड़ा मन है कि मैं इकरा हसन का एक इंटरव्यू करूं, क्या करवाओगी मेरा? हाँ बिल्कुल, आप दिल्ली आओ, हम उनके मुलाकात करेंगे, अगले सेशन में आओ, आपसे मुलाकात हो जाएगी। कोई स्पेशल मैसेज जनता के लिए, भरतपुर की जनता के लिए? देखो, मैं भरतपुर की सर्व समाज जनता को, जनार्दन को, उनको दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक दलित समाज से और गरीब परिवार से आने वाली लड़की को उन्होंने उस बड़ी संसद में
चुनकर भेजा है और उनकी जो समस्या है जिनका मैं समाधान कर सकूं और हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद अपनी बेटी पे बना रहे। भरतपुर से सांसद संजना जाटव जी मेरे साथ हैं। बहुत कम उम्र में बनी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से बोलना सीख गई हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।